एक 17 साल का लड़का जिसने सपना देखा था 35 साल से पहले मिलियनर बनने का। उसने एप्सी मीनाकर की बुक पढ़ी थी जिसका नाम था $1000 कमाने के 1000 तरीके। उस बुक में दिया हुआ एक आइडिया उसे बहुत पसंद आया। उस लड़के ने उस आइडिया से पैसे कमाने की सोची। उसने अपने जमा किए हुए पैसे में से $25 की एक पुरानी सेकंड हैंड पिनबॉल मशीन खरीदी। फिर उस 17 साल का लड़का एक नाई की दुकान पर चला गया। उस नाई की दुकान पर जाकर उसने कहा, मैं विल्सन कॉइन ऑपरेटेड मशीन कंपनी से हूँ। मिस्टर विल्सन का आपके लिए एक प्रपोजल है। आप हमारी पिनबॉल मशीन अपनी दुकान पर रखें और जो भी कस्टमर आपकी दुकान पर आएगा और बाल कटवाने के लिए यहाँ पर वेट कर रहा होगा, वो कुछ पैसे डालकर इस मशीन में गेम खेल सकता है और रोज ये मशीन जितने भी पैसे कमाएगी हम आपस में उसे बांट लेंगे। उस नाई को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और उसने सोचा कि वैसे भी उसकी दुकान में बहुत जगह है, इसे इसके लिए कोई अलग से इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी है, तो बहुत जल्दी मान गया। पहले दिन में उस मशीन ने $4 कमाए और जैसे ही उस लड़के के पास $25 इकट्ठे हुए, उसने उन पैसों से एक और मशीन खरीद ली और दूसरी नाई की दुकान में वो मशीन इंस्टॉल कर दी। इस तरह उसने और भी कई मशीनें खरीदी और अलग अलग दुकानों में वो मशीनें लगवा दी। और पूरे 1 साल बाद उस लड़के ने उस बिजनेस को $1000 से ज़्यादा में किसी को बेच दिया। और इस इन्वेस्टर को आप बहुत अच्छे से जानते हो, इसका नाम है वॉरेन बफे, जो कि आज एक बिलियनर है। अब आप सोचोगे कि ये मिस्टर विल्सन कौन है, तो मिस्टर विल्सन कोई नहीं है। वॉरेन बफे अच्छे से जानते थे कि एक 17 साल के बच्चे के साथ कोई बिजनेस नहीं करना चाहेगा, इसलिए उन्होंने उस नाई से झूठ बोला था। इस स्टोरी ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और ऐसे कुछ कामों के बारे में मैंने सोचा जिनमें काम करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, और हो सकता है इनमें से ऐसा कोई काम हो जो आप अच्छे से कर सको और वो आइडिया आपको करोड़पति भी बना सकता है। वैसे आज का समय डिजिटल का है और अगर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कमाना है तो टेक्नोलॉजी की मदद तो आपको लेनी ही पड़ेगी, इसलिए आप इन कामों को ऑनलाइन ले जाने के बारे में ज़रूर सोचिएगा। तो पहला आइडिया है रियल इस्टेट। ये ऐसा बिजनेस है जिससे आप लाखों तक कमा सकते हो, पर ज़्यादातर लोगों को ये काम बहुत ही कठिन लगता है, इसलिए वो इसके बारे में जानते हुए भी इस काम से बचते हैं। रियल इस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जिसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ेगी ही, इसलिए हमें हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी करना चाहिए। आपको अपने शहर या अपने एरिया में प्रॉपर्टी के बारे में पता करना चाहिए जो बिक रही है, और जो प्रॉपर्टी सस्ते दामों पर मिल रही हो उसे खरीद लेना चाहिए। ज़्यादातर मजबूर लोग अपनी प्रॉपर्टी को सस्ते में बेचते हैं, जैसे तलाकशुदा कपल या कोई मेडिकल इमरजेंसी के चलते। इस तरह आपको प्रॉपर्टी एजेंट, वेबसाइट, अखबार, बैंकों द्वारा नीलाम की जाने वाली प्रॉपर्टी, इन सब की जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए। पर जाहिर सी बात है, आप सारी प्रॉपर्टी तो खरीद नहीं सकते, तो आप प्रॉपर्टी की डील करवा सकते हो। क्योंकि आपको अब अपने शहर की प्रॉपर्टी के दाम पता है, तो आपको सिर्फ उनके लिए खरीदार ढूंढने होंगे। इसके लिए आप अपने शहर की एक वेबसाइट बना सकते हो या एक फेसबुक ग्रुप बना सकते हो जिसमें आपको उन प्रॉपर्टी की जानकारी देनी है जिसे बिकवाने पर आपको प्रॉफिट मिले, और लोग खुद ब खुद आपकी वेबसाइट तक पहुंच जाएंगे। और आपको ज़्यादा कस्टमर चाहिए तो आप गूगल और फेसबुक पर अपना एड भी चला सकते हो जिससे आपको प्रॉपर्टी खरीदने वाले मिल सके। इसके लिए आपको प्रॉपर्टी एजेंटों से मिलना होगा या ऐसे लोगों से मिलना होगा जो अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं। आपको उनसे बात करके उनकी प्रॉपर्टी को अपने ग्रुप और वेबसाइट पर डाल दें, और अगर आपकी वजह से वो डील हो जाती है तो आपको अच्छा खासा कमीशन मिल जाएगा। प्रॉपर्टी के बिजनेस में कमीशन 50,000 से लाखों रुपए तक का होता है, इसलिए अगर आप इस बिजनेस में सेट हो जाते हो तो आप लाखों रुपए आराम से कमा सकते हो। दूसरा बिजनेस है टेक ग्लोबल आइडिया इन लोकल मार्केट। आपको इस आइडिया में कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, बस आपको अपने अच्छे कॉन्टैक्ट बनाने होंगे। यह बिजनेस भी पूरी तरह से कमीशन का है। आपके पास ऐसे लोगों के नंबर होने चाहिए जो किसी तरह का काम करते हो, जैसे मेकअप मैन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, टीचर, पेंटर, टेलर, मैकेनिक। आपके पास इस तरह के लोगों के नंबर होने चाहिए और वो भी आपको जानते हो, ताकि आप जब भी उन्हें कोई काम बताओ वो आसानी से और उस काम को जल्दी कर सके। अब जब भी किसी को कोई काम कराना हो तो आप अपने कॉन्टैक्ट में से किसी को भी बुला सकते हो और कमीशन का पैसा कमा सकते हो। पर यह काम बहुत मुश्किल है। अगर इसे आसान बनाना है तो आप इस बिज़नेस को ऑनलाइन ले जाएं। आप एक ऐप बनवाइए जिसमें आप वो सारी सर्विस डाल दीजिए जो आप कर सकते हो। फिर लोग उस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और जो काम उन्हें करवाना है उसके लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, और आपके पास उस काम को करने वाला कोई ना कोई आदमी जरूर होगा, तो उसे उसके पते पर भेज दीजिए। अब पेमेंट आपके पास है, आप अपना कमीशन काट कर उस आदमी को पैसे बैंक में ट्रांसफ़र कर दीजिए।
इस तरह आपको कहीं पर भी नहीं जाना पड़ेगा और आपको काम भी आसानी से हो जाएगा और सारा रिकॉर्ड भी ऑनलाइन रहेगा, जिससे आप आसानी से इस काम को मैनेज कर पाओगे। और यह ऑनलाइन होने से आपको अपने पूरे शहर के कस्टमर भी मिल जाएंगे और आप जब अपने शहर में ये काम करने में सफल हो जाओगे तो अपने शहर से बाहर भी ये काम आप फैला सकते हो। तो ये थे वो 2 तरीके, जिनको अगर आप अच्छे से करते हो तो आप लाखों रुपए तक हर महीने का आराम से कमा लोगे। पर आपको इन कामों को डिजिटल लेवल पर भी ले जाना होगा, तब यह काम लाखों का रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।